नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त रवि कुमार। दोस्तों, आज से हम फिर से उस सीरीज को शुरू करने वाले हैं जिसको हमने आधा कर दिया था। थोड़ा मेरा तबीयत बीच में खराब थी, इसी वजह से, ठीक है। लेकिन इसको अभी हम लगातार रखेंगे। इसका मेन रीजन है दोस्तों, क्योंकि मैं जिस बारे में आपको बतलाने वाला हूँ वो है आपको सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने के लिए। और आने वाले सीजन अभी कुछ ही समय तक ही है, जो सीजन बहुत अच्छी है, जिसमें आप अच्छी कमाई कर सकते हो। इसके बाद वो ऑप्शन ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है, तो फिर से नई कमाई करने के लिए आपको नया स्ट्रगल करना पड़ेगा। इसलिए अगर आप कमाई करना चाहते हो तो प्लीज़ ये वीडियो और आने वाली वीडियो को प्लीज़ जरूर देखिएगा। दोस्तों, अभी हम जो सीरीज चला रहे हैं उसमें मैं 30 दिन में 30 तरह के आपको सोर्स ऑफ इनकम के बारे में बतलाने वाला हूं, जिसको दोस्तों इस्तेमाल करके आप एक अच्छा खासा बिजनेस स्टैंड कर सकते हैं, या फिर इससे पैसा कमा करके किसी और बिजनेस में आप चाहे तो पैसा डाल सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी है। दोस्तों, आज जिस बिजनेस आइडियाज़ के बारे में बतलाने वाला हूँ वो बिजनेस ऐसा बिजनेस है जिसमें मैंने सिर्फ 12 घंटा के अंदर में, मैं और मेरे एक दोस्त, हम दोनों ने मिलकर 12 घंटा के अंदर में 5 लाख रुपया इनकम जनरेट किए। और इस बिजनेस को मैं काफ़ी समय से कर रहा हूँ, कम से कम पिछले 8-10 साल से। इस बिजनेस को जो मैं आज बतलाने वाला हूँ वो आप एक ही दिन कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा रिस्क है। वीडियो को पूरा जरूर ध्यान से देखिएगा, और अगर पूरी तरह समझ में आए और लगे कि हाँ आपके काम आ सकती है, तभी इस्तेमाल करें इस काम को। दोस्तों, हम दोनों दोस्त हैं, हम दोनों ने काम बांट लिया है, ठीक है। पूरी प्लानिंग मेरी थी। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि मेरे जो फ्रेंड है उसको मैं जिस पॉइंट पर रख देता हूँ, वो उस पॉइंट पर वो माल को बुक करता है। बुक इन द सेंस, वो वहाँ से माल को बुक करके माल को लोड करता है, और मैं यहाँ पर माल को अनलोड करता हूँ फिर। और हम दोनों मिलकर उस एक दिन में 12 घंटे में उस सभी माल को बेच देते हैं। और ये माल की डिमांड इतनी ज़्यादा रहती है ना कि आप किसी भी प्लेस पर उस दिन अगर स्टार्ट कर दिए इस काम को तो सुबह से शाम तक सारा प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप भी 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख का रिस्क लो। आप 10,000 का भी रिस्क ले सकते हो, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। क्योंकि आप जितना पैसा लगाओगे ना, ऑलमोस्ट वो दुगना पैसा आपको देकर चला जाएगा सिर्फ 12 घंटे के अंदर में। जब मैंने भी इस काम को जब स्टार्ट किया था उस समय मैंने बहुत कम पैसे से किया था, बहुत ही कम, और उस समय अकेला था। तब क्या है काम, पूरा प्रोसेस क्या है, कैसे करना है, एक एक चीज को बहुत बारीकी से बतलाने वाला हूँ। और इस तरह की वीडियो आपको हो सकता है कि और भी मिल जाए, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये वीडियो जरूर देखिएगा पूरी तरह से। उसका मेन रीज़न ये है कि मैं इस काम को 8-10 साल तक किया हूँ। एक एक चीज़ बारीकी से मुझे पता है कि कहाँ प्रॉफिट है और क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ कि मैं जहाँ पर रहता हूँ, अभी जहाँ पर हूँ, ये हावड़ा मुंबई लाइन के बीच का एक शहर है, ठीक है। तो इसलिए मैं जो बतलाने वाला हूँ इस रूट से रिलेटेड है ये बात, इसलिए मैं इस रूट को पहले डिस्कस कर लिया, ठीक है। हो सकता है कि आपके किसी रूट में कोई और अच्छा इस चीज़ को प्रोड्यूस करता होगा, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। मैं फिलहाल इस रूट के बारे में बतला रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि मैं किस दिन इस बिजनेस को करने की बात कर रहा हूँ। वो है दीपावली का एक दिन पहले ये माल का पूरा अरेंजमेंट हो जाना चाहिए, और दीपावली के सुबह से लेके दोपहर तक के अंदर में आपका पूरा माल बिक जाना चाहिए, और वो बिक जाएगा। ये दिन की बात हो गई है। अब प्रोसेस को कैसे करना है। सबसे पहले आप दीपावली से कुछ समय, जो समय चल रही है, आप जा सकते हैं। जैसे मैं जाता हूँ, वो हो गई आपकी कोलाघाट और आपका मछेदा, ठीक है, और आसपास के गांव एरिया में भी है। तो मुझे लगता है ये रूट मेरे लिए ठीक है, इसलिए मैं इस रूट से बिजनेस करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये कांटेक्ट करनी है। कांटेक्ट करने के बाद में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप उसी दिन माल को बुक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आप सामने वाले से बात करने जाएंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा वो ये है कि आप किस दिन खरीदना चाहेंगे। क्योंकि फूल की रेट ऐसा नहीं है कि आप 10 दिन, 1 महीना पहले से आप रेट तय कर लिए और 1 महीने के बाद में अचानक से आप दीपावली के दिन बोल रहे हैं अरे यार उस दिन 1 महीना पहले तुम बोले थे इतना रेट। ऐसा नहीं होता, ये ऑलमोस्ट एक शेयर मार्केट की तरह है, क्योंकि पूजा के हिसाब से फूल के रेट चेंज होते हैं, और दीपावली में सबसे ज़्यादा पीक सीजन रहती है, इसलिए उसमें रेट बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इंसान एक एक घंटा में अपना रेट चेंज करते हैं। इसलिए हमने सबसे पहले क्या किया, उनसे कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद में मैं अपना दोस्त को बोल दिया हूँ ठीक है, सब कुछ बात हो गई है पैसे की,
बात हो जाने के बाद में जिस दिन हमको माल खरीदना है उस दिन क्या करना है, तुम जाकर उस माल को चेक कर लेना, चेक करके लोड कर लेना, लोड करके उसके साथ ही साथ में तुम भी आ जाना, जैसे कि वो करता है। ठीक। और मेरा काम यह है कि जहां पर हम लोग बेचने वाले हैं उस जगह को पहले से अरेंज करके रखना पड़ता है। अरेंज करके रखने का रीज़न ये है क्योंकि आप ऐसे अचानक से किसी जगह पर नहीं लगा सकते फूल कि आपका माल हो सकता है शॉर्टेज हो जाए, इसलिए पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है कि ये अच्छा जगह है, ये मार्केट एरिया अच्छी जगह है, ये चौक है अच्छी जगह है, या ये बीच रोड है अच्छी जगह है, एक कॉलोनी है अच्छी जगह है। तो ये डिपेंड करती है कि आपके पास क्वांटिटी कितनी है। तो इस हिसाब से मैं यहाँ पर जगह अरेंज करता हूँ और वो वहाँ से माल लोड करता है, लोड करके लेके आता है। अब इस जगह में सबसे मेन जो प्रॉब्लम आ सकती है वो क्या क्या है वो पहले समझ लीजिए। सबसे फर्स्ट, जब आप उसको पैसा पे करेंगे तो आपकी स्टार्टिंग समय अगर है तो आप वहाँ पर प्रेजेंट जरूर रहना, क्योंकि किसी का भी पैसा है, किसी को फिर विश्वास नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सभी फ्रॉड होते हैं, लेकिन फिर भी विश्वास नहीं किया जा सकता। इसलिए आप सबसे पहले जब फूल की बात करो तो खुद रहो या अपने भरोसेमंद का एक लड़का रखो, पहले प्रॉब्लम। ठीक है, ये इस तरह से सॉल्व होगी। दूसरी है दोस्तों कि आपको माल समझ में आना चाहिए, कौन सा माल है, आप कौन सा माल खरीद रहे हैं। जब वो लोड करते हैं ना तो उसको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि गेंदा उस दिन बहुत ज़्यादा सेल होती है और वो 2 कलर की आती है, एक येलो एक ऑरेंज, ये सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है। तो आपको ये समझदारी होनी चाहिए कि मार्केट में इसकी रेट क्या है और मैं कितना रेट में यहाँ से परचेज कर रहा हूँ। और उसके बाद में जब वो पैकिंग करेंगे उस समय आपको ध्यान देना है, क्योंकि हो सकता है क्वांटिटी में अगर कम पैक होगी, आपको ध्यान नहीं है तो आपका मार्जिन लॉस हो जाएगा। इसीलिए इसको ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। ये काम कंप्लीट होने के बाद में जब वो माल आप तक आए तब जाकर उसका जो चार्जेस है, ठीक है, वो आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि उसमें सिर्फ फूल के अलावा आपको जो टोकरी होती है उस टोकरी के अलग से चार्जेस लगते हैं, उसके लेबर चार्जेस लगते हैं, वो सब आप पहले बात कर लीजिए। क्योंकि ऐसा मोमेंट कभी कभी आता है, मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि फूल की बात कर लेते हैं और खाली हाथ आ जाते हैं 100-200 रुपये लेके। तो ये गलती मत करिएगा, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले जब फूल की बात करी, वो पैसा आपका हो गया, उसको साइड ही रखो, जब पैकिंग हो जाएगी आपको पैसा पे कर देना है। ठीक है, उससे पहले कुछ एडवांस लेते हैं, तो वो कंप्लीट हो गई है। इसके अलावा कितने टोकरी बनेंगे उसके पैसे, लेबर के चार्ज, लोडिंग करेंगे उसके बिल, ठीक है, तो ये एडिशनल पैसे आपके पास होने चाहिए। तो ये हो गई वहाँ की कंप्लीट प्रोसेस खत्म। अब वो माल जब लोड हो गई है, लोड होके आपके पास में आ रही है, तो आपके पास में कोई एक बंदा जो स्ट्रांग भी हो और समझदार भी हो वो आपके पास में होना चाहिए। अगर माल थोड़ा ज़्यादा है तो, और बहुत ज़्यादा तो और भी ज़्यादा लड़का होना चाहिए। ठीक है, ये आपको समझ होनी चाहिए। उसके बाद में अगर बहुत कम माल है आप अकेले सेल कर सकते हैं, अगर आपको समझदारी है तो। अब क्या है, माल आपके पास पहुंच गई है, तो यहाँ पर ये गलती मत करिएगा कि चलो ठीक है माल तो पहुंच गई, मैं सुबह सुबह लेके आता हूँ। नहीं, जब सामने वाले से आप डील करो तो बोलो कि रात को ही या भोर तक, भोर भी नहीं, रात को ही आपका माल पहुंच जाना चाहिए। चाहे 1 दिन पहले माल लोड करो या 2 दिन पहले माल लोड करो, लेकिन माल मुझे मिलना चाहिए दीपावली की 1 रात पहले। क्योंकि जब आपके पास में रात में माल पहुंच जाती है ना, तो आपको उस जगह तक पहुंचाने में भी समय लगता है, क्योंकि आपको एडिशनल फिर गाड़ी चाहिए। उस गाड़ी में आप लोड करो, लोड करके जिस जगह पर लेके जाना है वहां पर रखो। उसके बाद में और अगर और अंदर लेके जाना तो हो सकता है ठेला लगे आपको, ठीक है, आपको उसमें लोड करके और छोटी छोटी जगह पर अगर भेजना पड़े तो वहाँ है। तो इस तरह से अरेंज करते करते ही आपको लगभग भोर हो जाती है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अगर आप सुबह इस चीज़ को करने के लिए एक्टिव होंगे ना, तो आपको ऐसा अरेंज करते करते 9-10 बज जाएगी, आपका आधा से ज़्यादा मार्केट खत्म। तो यहाँ पर क्या करिएगा कि ये सब अरेंज हो जाएगी, उसके बाद में आपको फ्रेश होना है, जो करना है करो। उसके बाद में जब आपका धंधा स्टार्ट हो तो प्लीज़ कोशिश करिएगा, हो सकता है कि आपके पास में खाना नहीं मिले या कुछ और प्रॉब्लम हो, आप खाना मंगवा लीजिए। आप 2 पैसा कमा रहे हैं, कुछ खर्च करने से कोई हर्ज नहीं है, आप कर सकते हैं। लेकिन आप उस दौरान जब आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाए, ठीक है, टाइमिंग स्टार्ट हो जाए, ठीक, तो ये कंप्लीट होने के बाद में आप वहाँ से हटिएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो माल है वो आपके मार्जिन के ऊपर डिपेंड है। अगर आप 100 माल लाए, आपका 10 माल भी मिस हो गया ना, या भूल से किसी को ज़्यादा दे दिया या पैसा लेना भूल गए, तो आपकी मार्जिन में इफेक्ट पड़ेगी, हो सकता है कि आपका पैसा भी ना आए। इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है दोस्तों। ये एक पूरा प्रोसेस है जिसको मैंने स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक सब कुछ बतला दिया।
अगर आप इस काम को करना चाहते हैं तो आप दीपावली के एक रात पहले इस काम को कर सकते हैं। अब बात करते हैं तो पैसे की। तो पैसे की बात मैंने दोस्तों क्या है, जैसे कि मान के चलो आपने एक पीस अगर 50 में खरीदा तो आप उसको 75 में बेच सकते हैं। 2 गुना करना जरूरी नहीं है। स्टार्टिंग में आपके पैसा पहले रिटर्न आ जाए, उसके बाद में अगर उससे 50% और पैसा आपके प्रॉफिट आ जाए तो इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपका बिजनेस सक्सेसफुल है। जरूरी नहीं कि पैसा डबल आए, थोड़ा सा पैसे कम आएंगे लेकिन रिस्क भी कम होगा। इससे आपको ये फायदा होगा ना कि आपके आसपास में जो कॉम्पिटिटर होंगे, अधिकतर कॉम्पिटिटर को आप देखेंगे ना वो डबल दाम में ऑलमोस्ट बेच रहा होगा, तो वहां से आप अपना माल को जल्दी सेल कर सकते हैं। दोस्तों ये पूरी प्रोसेस है जिसमें मैंने और मेरे दोस्त ने मिलकर इसको एग्जीक्यूट किया, और जब मुझे प्रॉफिट दिखी उसके बाद मैं लगातार हर साल इस काम को करते आ रहा हूँ। ठीक है, सो आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प हुई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर कोई क्यूरी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।